हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आज इस वीडियो सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं मैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के बार बार मैसेजेस आ रहे थे एच टेट के एग्जाम को लेके। देखो, जब कभी भी नोटिस रिलीज होता है या फिर वायरल होता है तो कैंडिडेट्स के अंदर पैनिक क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज उसी चीज़ को मैं कंसीडर करने वाला हूँ जितने भी कैंडिडेट को डाउट है। देखो, आपने नोटिस देख भी लिया होगा, अगर नहीं देखा तो टेलीग्राम पे है वो नोटिस। उसके अंदर 8 और 9 फरवरी 2025 हमारे एचटेट की क्या डेट है, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था एचटेट एग्जाम की, एचटेट का एग्जाम है जो, उसकी डेट 2024 वाला एचटेट की पहले भी मैंने बताया था। दिसंबर के अंदर मैंने बताया था आपको कि लगभग एक महीना, कम से कम एक महीना का टाइम है जो आपके पास है। क्योंकि ये चीज, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम के फील्ड में उतरते हो, तो आपको आइडिया रहता है चीजों का। और जितनी भी हमारी, जिन भी लोगों से बातचीत हुई उनसे यही चीज जो मैंने बताया था, यही निष्कर्ष हर चीज में निकल के आ रहा था। तो ये चीज मैंने पहले भी बता दी थी, लेकिन अब दोबारा से फिर काफी सारे कैंडिडेट्स हैं, उनके अंदर नोटिस आते ही क्या ये भाई फेक है या सच है। देखो, मैं बता देता हूँ कि ये मान के चलो कि एक मंथ का जो टाइम मैंने बताया था कि भाई ये आइडिया लग रहा था कि भाई जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा एग्जाम, लेकिन नहीं, वो एक मंथ डिले भी हो सकता है। उसकी वजह भी मैंने बताई थी कि किसी भी एजेंसी का चयन करना, एजेंसी को चयन करके और उसके साथ बाकी सारी एजेंसीज को भी चयन करना। आप सिर्फ एक एग्जाम हायर एजेंसी करते हो कि भाई एग्जाम किससे करवाना है, उसके साथ अदर सेंटर्स के ऊपर जितने भी सुपरविजन का वर्क होता है कि भाई कैमरे वगैरह, बायोमेट्रिक वगैरह, सारा वर्क भी आप अलग अलग एजेंसीज को देते हो। यानी एक ये पूरा का पूरा सिस्टम के तहत किसी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस प्रोसेस में नए नए अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद इस प्रोसेस में ये सिर्फ टाइम सिर्फ उसी प्रोसेस का लगा हुआ है, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि जनवरी के अंदर यूजीसी नेट की परीक्षाएं हैं, ठीक है ना, यूजीसी नेट की। और अगर कोई भी कैंडिडेट है जो टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो जिनका एग्जाम यूजीसी नेट का है, उन जिन्होंने बीएड कर रखी है या फिर बीएड के बाद कोई अपीयर होता है मास्टर डिग्री के बाद नेट के लिए, तो ये चीज है, ये भी क्लैश ना हो, कि कैंडिडेट ओवरलैप ना हो। इस वजह से भी जनवरी के अंदर ये सारे एग्जाम्स है। और नेट का एग्जाम ये नहीं है कि भी एक दिन फिनिश हो जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम चलते हैं। किसी सब्जेक्ट जो बड़ा सब्जेक्ट है उसके 2 शिफ्टों में भी हो जाता है एग्जाम, ठीक है ना। और कई दिनों तक एग्जाम चलते हैं, लगातार 15 से 20 दिन तक एग्जाम चलते हैं यूजीसी नेट के। तो ये मान के चलो कि जनवरी में है तो एग्जाम आपके जो ये डेटे हैं ना, बिल्कुल ये अप्रोप्रिएट डेटे हैं, ठीक है ना, एग्जाम के लिए, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात कहूंगा, आप बहुत सारे कैंडिडेट को ये लग रहा है कि भाई क्या इससे भी डिले हो सकता है, तो डेफिनेटली इससे भी डिले हो सकता है, लेकिन आपको वो चीज कंसीडर करके नहीं चलनी है। अपनी प्रिपरेशन 1 फरवरी के हिसाब से लेके चलो। 1 फरवरी के हिसाब से आपने क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि 1 फरवरी तक सारे की सारी आप रिवीजन भी कर लो, सब कुछ कंप्लीट कर लो 1 फरवरी तक। यानी ये सोच के चलो कि अगर 1 फरवरी को आपका एग्जाम होता है ना, तो आप एग्जाम में बैठो और आपका एग्जाम क्लियर हो, ये आप कंसिडर करके चलो, ठीक है। फिर बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट आ जाता है कि भाई कैसे, कुछ चीजों को लेके कि भाई कैसे प्रिपरेशन। तो आप स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे कोर्सेज चले हुए हैं, बैच चले हुए हैं, क्लासेस चली हुई हैं। देखो, जो एचटेट के अंदर इंग्लिश आती है ना, 15 क्वेश्चन इंग्लिश, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, उनको सारे के सारे 15 के 15 क्वेश्चन को आप ठीक कर सकते हैं वहां से, इंग्लिश की क्लासेस से वो ज्वाइन करके, ठीक है। उसके साथ मैथ के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चन, मैथ का सेक्शन भी आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ 15 ही नहीं, इसके अलावा भी जब आप पीआरटी का एग्जाम देते हो ना, उसमें मैथ का और क्वांट का सेक्शन होता है, उन दोनों को कवर कर सकते हो। तो हमारे इंग्लिश मैथ की क्लासेस चली हुई है, और एक नई क्लास अभी स्टार्ट हुई है, नया बैच B10 बैच, किसका, हरियाणा जीके का B10 बैच। तो वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी, बिल्कुल रेलेवेंट चीजें, बिल्कुल जो रिक्वायर्ड है, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, सारे के सारे चीजें। जो हमारा हरियाणा जीके का बैच है, उसमें अभी जो हमारी क्लासेस चली हुई है ना, उसमें क्या हो चुका है, हरियाणा का नामकरण हो चुका है, हरियाणा का परिचय हो चुका है, और अभी हरियाणा का राजनीतिक प्रशासन चला हुआ है, ठीक है ना। तो आप वो ज्वाइन करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जैसे ही आप एचटेट को क्लियर कर देंगे, ठीक है ना, उसके बाद मैं बताता हूं कि आने वाले साल ये एचटेट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब जिन्होंने भी एचटेट में क्या क्वालिफाई नहीं हुए, क्योंकि इसके बाद, इस एग्जाम के बाद आपको जो हरियाणा के अंदर रेस्ट ऑफ हरियाणा पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। काफी टाइम से कैंडिडेट को इंतजार है रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसीज का।
उसके अलावा जितनी भी टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसियां दोबारा से आने वाली हैं तो सारे के सारे इसी के बाद होगा। यानी जैसे टीचिंग के फील्ड में एचटेट है वैसे ही नॉन टीचिंग के फील्ड में सीईटी है, सीईटी का पेपर होगा, उसके बाद ये मान के चलो कि आने वाला जो भी वैकेंसीज हैं सारी उसी पे निर्भर होगी। मतलब अगर आप ये एग्जाम एचटेट का एग्जाम सीईटी का प्री एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आने वाले सालों में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी ना, हर वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और उसको अच्छे से कवर करने के लिए आप स्टडीग्राम एजुकेशन को डाउनलोड करें, और सारी की सारी स्ट्रेटजी तो मैंने बना ही रखी है, आप वहां से वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखो जो हरियाणा जीके की टेस्ट चली हुई है, फ्री की टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट चले हुए हैं ऐप के ऊपर, फ्री मॉक टेस्ट 6 चला हुआ है, आप जाओ अटेम्प्ट करो। और आज 8 बजे हमारी हरियाणा जीके की क्लास होगी जिसके अंदर हम हरियाणा का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं पिछले 1 साल का, ठीक है ना। ये हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। तो आप चैनल के साथ जुड़िए, स्टडीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। चलिए इस सेशन में इतना ही, जल्द मिलते हैं आपको क्लास के साथ।